दोस्तों आज मैं आपसे वेस्ट अफ्रीका के ना एक बेहद ही ज़्यादा पछड़ी और एक बेहद ही ज़्यादा अंडररेटेड देश टोगो के बारे में बात करने वाला हूं, जिसे ना पूरी दुनिया इसके ऑफिशियल नाम टोगोलीस रिपब्लिक के नाम से जानती और पहचानती है। चर्चा अगर दोस्तों इस अव्वल दर्जे की कंट्री की कैपिटल और यहाँ की सबसे बड़ी सिटी की करे तो वो है लोम, और इसके अलावा यहाँ पर पूरे देश में बोली जाने वाली ऑफिशियल दर्जे की लैंग्वेज है फ्रेंच। साथ ही दोस्तों यहाँ पर कुछ आपको रिकॉग्नाइज लैंग्वेजेस भी देखने को मिल जाएंगी, जो कि है दोस्तों एवी और केबे। बेहद ही ज़्यादा भले ही ये देश आपको गरीब बहुत देखने को मिलेगा, लेकिन सच बात ये भी है कि इस देश में आपको नेचुरल ब्यूटी भर भर कर बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। बड़ी ही खूबसूरती के साथ ये देश आपको कुल मिलाकर 56,785 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ नज़र आ जाएगा। और एरिया के हिसाब से ये आज के दिन दुनिया का 123वें नंबर का सबसे ज़्यादा विशाल देश है। तो वहीं देश के टोटल एरिया में आपको 4.2% हिस्सा आपको सिर्फ पानी का देखने को मिलेगा। बात अगर दोस्तों देश की टोटल आबादी की करें तो आज के दिन यहाँ आपको 87 लाख और 87 हज़ार की पॉपुलेशन देखने को मिल जाएगी। और इस तरीके से ये दुनिया की 100 नंबर की कंट्री बनती है जहाँ ना आबादी सबसे अधिक है। पूरे देश की पॉपुलेशन डेंसिटी देखें तो यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में आपको 127 लोग देखने को मिलेंगे। और इस तरीके से ये दुनिया की 92 नंबर की सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली कंट्री है। तो चलिए दोस्तों देर किस बात की, वीडियो में आखिर तक बने रहिए। वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग कमाल होने वाली है। तो अभी से कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न सब कुछ तैयार रखो। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized. अफ्रीका का ये देश भी ना दोस्तों ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज़ की तरह आपको बहुत ज़्यादा गरीब देखने को मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम यहाँ पर आपको बहुत ही लो लेवल का देखने को मिलेगा। और कुछ चुनिंदा सिटीज़ को छोड़ करना यहाँ आपको बहुत ही ख़राब दर्जे का इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलने वाला है। कुछ 4 से 5 सिटीज़ ही यहाँ आपको ऐसी देखने को मिलेंगी जहाँ रोड्स अच्छे देखने को मिलते हैं। बाकी की पूरी कंट्री में दोस्तों आपको सिर्फ धूल मिट्टी ही दिखाई देने वाली है और कहीं भी आपको क्लीनिंग का अच्छा सिस्टम नज़र आने नहीं वाला। इस कंट्री में दोस्तों गरीबी बड़ी ज़्यादा है, जिसके चलते हर साल ना तकरीबन 90,000 से भी ज़्यादा लोग तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुपोषण के चलते मर जाते हैं, जिनमें अधिक संख्या बच्चों की होती है। यानी खाना अच्छा ना मिलने के चलते, खाने की कमी के चलते यहाँ बेचारे लोग ना आपको मरते हुए नजर आ जाएंगे। इस लेवल की तरसयोग हालत इस देश में बन चुकी है। इसके अलावा रिपोर्ट्स के अनुसार इस देश की दोस्तों 33% महिलाओं को यहाँ स्लेवरी की तरह यूज़ किया जाता है। उनसे हर तरह का काम करवाया जाता है बहुत ही कम पैसे देकर। आंकड़े के अनुसार यहाँ एक महिला हर दिन लगभग 12 घंटे काम करती है सिर्फ 70 रुपये डेली के कमाने के लिए। और बहुत सारी महिलाओं का दोस्तों गलत तरीके से यहाँ यूज़ होता है, उनका शोषण किया जाता है कुछ चंद दर्जे के पैसों के लिए। इसकी दोस्तों सबसे बड़ी वजह है, इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह है यहाँ की इकॉनमी बहुत ज़्यादा कोलैप्स कर चुकी है और ये देश आज के दिन बड़ा ज़्यादा गरीब है। अगर इस देश की अगर हम थोड़ी दोस्तों रिलीजन की चर्चा करें तो यहाँ की टोटल पॉपुलेशन की 44% पॉपुलेशन क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करती है। तो पूरे देश की 36% पॉपुलेशन ऐसी है जो ट्रेडिशनल तौर पर दोस्तों यहाँ के फेथ धर्म में आपको विश्वास रखते हुए नजर आएंगे। तो 14% पॉपुलेशन यहाँ दोस्तों इस्लाम धर्म को फॉलो करती हुई नजर आएगी। वहीं 7% पॉपुलेशन देश में ऐसी भी है जो किसी भी धर्म को फॉलो करने से साफ इनकार करती हुई नजर आ जाएगी। हिस्ट्री में भी दोस्तों इस कंट्री ने ना वैसे बहुत ज़्यादा जख्म झेले हैं। लंबे समय तक फ्रांस का यहाँ पर कब्जा रह चुका है और आखिरकार 27 अप्रैल 1960 के साल को दोस्तों इस देश ने ना फ्रांस से पूरी तरीके से आज़ादी हासिल की थी। आंकड़ों के अनुसार तो हिस्ट्री में दोस्तों एक ऐसा समय हुआ करता था जब फ्रेंच के बहुत सारे दोस्तों मेंस के द्वारा, वहाँ के आर्मी ऑफिसर्स के द्वारा ना यहाँ की लड़कियों का शोषण किया जाता था और उनके साथ बहुत गलत भी किया जाता था। हिस्ट्री में भी यहाँ की महिलाओं ने बहुत काले दिन देखे हैं और प्रेजेंट समय में भी आज के दिन ये एक वर्स्ट दर्जे की कंट्री मानी जाती है पूरी दुनिया में महिलाओं की ज़िंदगी जीने के लिए। सेफ्टी के मामले में ये कंट्री हमेशा आपको टॉप 30 वर्स्ट कंट्रीज़ में नज़र आएगी, क्योंकि यहाँ गन वायलेंस भी काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पर देखने को मिलेगा और एक दूसरे के ऊपर दोस्तों लोग अक्सर रात को आपको अटैक करते हुए भी नजर आएंगे। एजुकेशन इस देश में आपको बिल्कुल ही लो लेवल का देखने को मिलेगा। यही तो वजह है कि आज के दिन दोस्तों कंट्री का HT स्कोर भी बहुत कमज़ोर है। ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार आज के दिन दोस्तों टोगो देश का HT स्कोर 0.515 का देखने को मिलेगा और इस तरीके से ये कंट्री आती है लो HT की लिस्ट में और पूरी दुनिया की टोगो 167 नंबर की कंट्री बन जाती है, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आती है। चर्चा अगर दोस्तों हम इस देश की थोड़ी इकॉनमी की करें तो आज के दिन
टोगो देश की आपको कुल मिलाकर नॉमिनल जीडीपी देखने को मिलेगी सिर्फ 5 बिलियन यूएस डॉलर की। दुनिया में 100 से भी ज़्यादा आपको ऐसे शहर देखने को मिलेंगे जिनकी जीडीपी इससे 10 से 15 गुना तक ज़्यादा है, तो यहाँ कमज़ोरी साफ साफ झलकती है। इकॉनमी के मामले में ये दुनिया का 146 नंबर का देश है, लेकिन जीडीपी पर कैपिटा है सिर्फ 671 यूएस डॉलर, और इस तरीके से ये दुनिया का 175 नंबर का सबसे अमीर देश बनता है। इकॉनमी सेक्टर्स में दोस्तों ये पूरा आपको ज़रा डिपेंड ना एग्रीकल्चर के ऊपर रहता नज़र आएगा। देश की 28% जीडीपी एग्रीकल्चर, 21% जीडीपी इंडस्ट्रीज और 51% जीडीपी सर्विसेज के काम से आती है। लेकिन अंदर की सच बात ये भी है कि यहाँ की ना लगभग 97.32% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि दोस्तों किसी न किसी तरीके से आपको एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई नज़र आएगी, चाहे दोस्तों वो लेबर करते हो तो चाहे दोस्तों कोई अच्छा काम एग्रीकल्चर की फील्ड में क्यों ना करते हों। चर्चा अगर इस देश के एक्सपोर्ट की करें तो ये देश हर साल 1 बिलियन यूएस डॉलर का सामान एक्सपोर्ट करता है, जिसमें इसके पार्टनर्स बेनिन, बुर्किनी फासो, इंडिया और माली जैसे देश हैं। तो वहीं ये देश हर साल 2 बिलियन यूएस डॉलर का सामान इंपोर्ट करवाता है चाइना, बेल्जियम, नेदरलैंड्स और इंडिया जैसे देशों से। शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के बाद ना टोगो को इटली ने फ्रांस को गिफ्ट के तौर पर दे दिया था। यानी इटली को दोस्तों ये देश उतना अच्छा नहीं लगा और उन्होंने ना गिफ्ट के तौर पर ये फ्रांस के हवाले कर दिया था। इस समय भी ऐसा भी दोस्तों हिस्ट्री में हुआ करता था कि एक देश ही ना दूसरे देश को गिफ्ट कर दिया जाता था, और उस जमाने में दोस्तों इस देश को ना टोगोलैंड के नाम से पूरी दुनिया जाना करती थी। पूरे देश में दोस्तों वैसे तो आपको कई बेहद ही खूबसूरत दर्जे की रिवर्स यानी नदियां बहती हुई नज़र आ जाएंगी, लेकिन अगर टोगो देश की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो है दोस्तों मोनो नदी, जिसकी लंबाई कुल मिलाकर यहाँ 400 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी बताई जाती है। इसका पानी बहुत ही साफ़ और बहुत ही ज़्यादा गहरा है, और ये दोस्तों नदी सही में नेचर की बहुत ज़्यादा बड़े लेवल की ब्यूटी मानी जाती है। वैसे तो किसी भी देश के लिए ये बात बड़ी अच्छी मानी जाती है कि वहाँ पर युवाओं की पॉपुलेशन बड़ी ज़्यादा हो, यंगस्टर्स काफ़ी ज़्यादा हो, लेकिन यही ना आज के दिन एक बड़ी प्रॉब्लम भी बन चुकी है टोगो देश में, क्योंकि जहाँ एक देश के लिए मीडियन एज 24 से 25 अच्छी मानी जाती है, वहीं दोस्तों टोगो की तो आज को मीडियन एज ना आपको सिर्फ 17 साल देखने को मिल जाएगी, जिसकी बड़ी वजह है कि यहाँ पर 50% से भी ज़्यादा आबादी ऐसी है जिसकी उम्र आज के दिन 7 साल से भी कम है। तो बच्चों से ये देश भरा हुआ आपको नज़र आएगा। इस देश में वैसे दोस्तों खूबसूरत बीचेस की तो आपको कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी, और क्लाइमेट भी आपको हमेशा अच्छा खासा यहाँ रहता हुआ नज़र आएगा। लेकिन टूरिज़्म इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा वीक होने के चलते ना यहाँ के बीचेस अक्सर आपको पूरे तरीके से खाली ही देखने को मिलने वाले हैं। टोगो देश का हर बीच दोस्तों लगभग आपको खाली नज़र आ जाएगा। हालांकि इन वजहों के चलते यहाँ शांति बहुत है देश में, और यहाँ पर दोस्तों बहुत सारा ग्रीन एरिया आपको देखने को मिलेगा, जिसकी नेचुरल ब्यूटी ना आपका दिल हमेशा ही जीतने वाली है। वैसे टोगो देश के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में बताइए। ऐसी वीडियोस हमें आपके लिए डेली लानी है। चैनल आपका अपना है रॉक फैक्ट, अभी सब्सक्राइब कीजिए।